औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और देखकर जो इस वीडियो से निकलेगा वो आप समझने की कोशिश करें। आप मुझे जानते हैं कि 6 साल से मैं साइकिल चलाता हूँ और 6 साल से न सिर्फ कश्मीर में मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, बल्कि कश्मीर से बाहर निकलकर मुल्क के अलग अलग शहरों में मैं गया हूँ और नौजवानों तक एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करी है कि आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर जो आने वाली नस्ल होगी हमारी, उनके लिए कुछ रखिएगा और जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको समझिएगा। कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता है कि कश्मीर खूबसूरत है। किसी शायर ने क्या खूबसूरत अल्फाज दोहराए हैं कि गर फिरदौस बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर इस धरती पर कहीं पर भी जन्नत है तो वो सिर्फ इसी कश्मीर में है। यानी आप जो मेरे पीछे ये वाटर फ्लो देख रहे हैं, इसका पानी आप पी सकते हैं। मीठा इतना पानी है कि जब आप पिएंगे तो मेरा यकीन है, मेरा बिलीव है कि कई सारी बीमारियों से आप जो है नजात हासिल कर सकते हैं। तो एक नौजवान को चाहिए कि वो अपने आप को बीमार न रखे। इमाम खामनाई मदज़िलहु अली फरमाते हैं, रहबर मौज़म के अल्फाज है कि अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो उस कौम के नौजवानों पर अटैक किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि मुस्तक़बल जो है, जो कौम का फ्यूचर होता है वो नौजवानों के हाथ में होता है। तो इसीलिए कश्मीर में अगर आप देखेंगे 10 साल पहले की बात अगर करेंगे तो 10 साल पहले कश्मीर में एक भी नौजवान ऐसा नहीं था कि कोई शख्स किसी भी घर में ड्रग्स लेता हो। लेकिन कश्मीर को पीरवर का दर्जा भी मिला है। यानी यहाँ ये जो क़यामगाह है, यहाँ पीरो फ़कीर रहा करते थे और आज भी है। अच्छे लोग कश्मीर में अभी भी हैं, तो इसलिए कश्मीर जो है अभी भी इतना खूबसूरत है। अभी भी कश्मीर जब भी कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो कश्मीर से अच्छी यादें लेके चला जाता है वापस। तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर हमेशा के लिए ऐसा रहे। कश्मीर ही नहीं, देखिए अगर आप बात करेंगे जुल्म पर तो करबला, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि करबला किसी की मीरास नहीं है, हर एक शख्स की है जिसके सीने में दिल धड़कता हो। ये सिर्फ शियों की मीरास नहीं है कि करबला का नाम अगर लिया जाएगा तो बस ये शियों का करबला है, नहीं। करबला हर उस शख्स की दर्जगाह है जिसके सीने में दिल धड़कता हो। फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जो भी उस जुल्म को समझ रहा है, जो भी उस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है, हमास अहले सुन्नी भाइयों की, हमारे अहले सुन्नी भाइयों की जमात है, फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करती है। यानी कि वो करबलाई, हर एक को करबलाई हम कह सकते हैं कि जो जालिम के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ करेगा, बुलंद आवाज़ उठेगा। उसका मज़हब चाहे जो भी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब से वो हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो इंसान है, इंसान हो, उसके सीने में दिल धड़कता हो, वो जहाँ पर भी जुल्म हो रहा हो मज़हब को देखे बिना उस पर आवाज़ बुलंद करता हो। यही चीज़ है कश्मीर में। अगर ड्रग्स आया है तो मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से भी होगा। मैंने इसमें सिर्फ 6 साल मैंने अपने आप को थका ही नहीं दिया। साइकिल पर कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पानीपत, यानी बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूँ। इस वजह से नहीं कि मैं सिर्फ थकाता हूँ अपने आप को, मकसद मेरा ये है कि मैं इस पर रिसर्च करूँ कि होता क्या है। कश्मीर से बाहर जब मैं निकला तो पंजाब में मैंने ड्रग्स पाया, दिल्ली में मैंने ड्रग्स पाया, जम्मू में मैंने नौजवानों को ड्रग्स लेते हुए देखा, तो पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा जो बुरा हाल है कश्मीर जो ड्रग्स का है। लेकिन कश्मीर एक चीज़ है, कश्मीर में 10 साल पहले ड्रग्स का नामो निशान नहीं। एक साजिश के तहत यहाँ के नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश जो है वो जारी है। और यहाँ के नौजवानों को जो है उनकी
आपकी सोच को जो है तबाह करने की कोशिश चल रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवान इन चीज़ों को समझे, यहाँ के ज़िम्मेदार इंसान इन चीज़ों को समझ कर इस पर बात करें। ज़िम्मेदार इंसान वो नहीं है जिसने डिग्री हासिल करी हो और फिर घर में बैठा हो खामोशी से तमाशा देख रहा हो। यहाँ आपने देखा होगा कि मीडिया का क्या हाल है हमारे कश्मीर में। अफसोस से मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि मुझे कुछ ही दिन पहले एक नाम के जर्नलिस्ट ने मुझे ये कहा कि मैं आपकी स्टोरी करता अगर आप साइकिलिस्ट होते, लेकिन आप ड्रग्स के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आपकी स्टोरी कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि आप ड्रग्स के खिलाफ बोल रहे हैं तो मुझ पे एक्शन हो सकती है। तो मुझे पता नहीं है कि उस पर कौन सी एक्शन होगी, तो मैंने उस पर फिर उसको फिर सवाल ही नहीं किया। मैंने सोचा कि इसका ज़मीर जो है वो मुर्दा है। तो ये हालत है हमारे कश्मीर की। उन लोगों को आप इज़्ज़त देना बंद करिएगा जो लोग इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं, तभी कश्मीर बनेगा। उनको आप अनफॉलो करना शुरू कर दीजिएगा जिनसे हमारा कश्मीर जो है तबाह हो रहा है। तो ज़िम्मेदारी को समझिए। कश्मीर में अगर ड्रग्स है, ड्रग्स आ रहा है, हर दिन ड्रग पैडलर्स को पकड़ा जा रहा है, तो तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें हर एक चीज़ पर नज़र है, तो सवाल मेरा ये है तो ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो क्या इन चीज़ों पे आपकी नज़र नहीं है? ये सवाल बनता है, खामोश मत रहिए। ये हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ जमहूरियत है, जहाँ हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सड़क पे देखेंगे, अगर आप किसी जगह देखेंगे सड़क पर कोई पाइप जो है फट चुकी है, तो आप उस डिपार्टमेंट से PHA वालों से सवाल कर सकते हैं कि आप इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं सवाल की, किसी को सवाल वहाँ नहीं पूछा जाएगा कि जहाँ जमहूरियत ना हो, जहाँ आपको बात करने का हक ना दिया जाए। ये साइकिल 6 सालों से मैं इस पर चल रहा हूँ, इस पर मैं कई सारी जगहों पे गया हूँ, सिर्फ यादें नहीं रही, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ मिला, बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे, क्योंकि साइकिल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप रुक रुक के बहुत सारे लोगों से बात भी कर सकते हैं, माहौल देख सकते हैं अलग अलग शहरों का। जब आप किसी और 2 व्हीलर का या गाड़ी का सहारा लेंगे तो आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। साइकिल एक ऐसी चीज़ है, मैं इंडिया का पहला नौजवान हूँ, आप समझ लीजिए पहला शख्स हूँ कि अगर ड्रग्स के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो सेमिनार्स करता है, रैलियाँ करता है, रैलियाँ करके ट्रैफिक जाम करते हैं। सेमिनार्स के बाद जो है वहाँ पे सेमिनार्स करके आप देखिए कितनी रकूमात खर्च होती हैं, और उसके बाद फ़ोटो सेशंस तक वो सारा कुछ महदूद रहता है। मैं जब साइकिल पे निकलता हूँ कोई पोल्यूशन नहीं, किसी को मुझसे कोई ख़तरा नहीं होता है, लेकिन कोई बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। मुझे जिसने भी मेरे ख़िलाफ़ सवाल उठाया, मैंने समझा कि ये इन चीज़ों में मुलविस होगा, तो इसीलिए इसने सवाल मुझसे किया कि आप खुद अकेले क्या कर सकते हो। आप समझ लीजिए अपनी ज़िम्मेदारी को, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है, अगर आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको इस धरती पर भेजा तो आपको कई नियामतों से आपको भी नवाजा है। जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो आप हवाई जहाज़ के अंदर जब चले जाते हैं तो आप शाबाशी दे देते हैं कि कितना खूबसूरत है। जब आप हवाई जहाज़ का लुत्फ़ देखते हैं तो आप बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी कि जिसने ये हवाई जहाज़ बनाया होगा। लेकिन सोचिए कि उसने बनाया आप भी कुछ बना के, अगर आपने वो भी एक इंसान ही है, उसने कोई चीज़ बनाई, उसने ये नहीं कहा कि मैं बनाऊंगा फिर मैं इसमें सफ़र नहीं करूंगा इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। यही मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए कि मैं निकलूँगा, लोगों को समझाऊँगा कि ड्रग्स आपकी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि आपके घर को, आपके माशरे को, आपके समाज को, आपके आसपास के माहौल को तबाह करता है, आपके आने वाली जनरेशन को जो है तबाह करता है, आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर सकता है। इसके ख़िलाफ़ बोलिए। जमहूरियत, हम उस मुल्क में रहते हैं, हम उस मुल्क के शहरी हैं कि जहाँ हर एक को बोलने का हक है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सिर्फ दुख, काफ़ी ज़्यादा जो है दिल उस वक्त गमगीन होता है कि जब उन लोगों को फेसबुक पर देखता हूँ कि वो किन चीज़ों को लाइक करते हैं, कि जिन लोगों की को मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था, कहता था कि ये समाज में अगर है इनकी वजह से
बहुत सारे लोग जो है फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी शख्सियतें उनको फॉलो करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन जब फेसबुक पर नज़र देते हैं वो किस तरह के कमेंट्स करते हैं, किस तरह से या किस तरह से खामोश है वो लोग, कोई सवाल नहीं उठाते हैं कि हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है। तो तरस आता है उन लोगों पर कि जब वो जाएंगे इस दुनिया में, कफन में लपेटने के बाद जब उनको कब्र में डाला जाएगा तो क्या जवाब देंगे वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह तबारक व तआला को। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को समझ जाएंगे, अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ आप बोले, बहुत सारे इश्यूज़ है हमारे कश्मीर में कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि उन पर कुछ बोला जाए, उनको एक जो है रास्ता दिया जाए ताकि जिस रास्ते पे वो निकल कर एक जो गाड़ी है वो सीधा चले, ना कि वो आगे जाके लुढ़क जाए गहरी खाई। उम्मीद करता हूँ मेरे इन अल्फाजों को आप ज़रूर इन पर गौर करेंगे। मुझे ये नहीं कहेंगे कि बेवकूफ़ है, साइकिल को निकालता है, अपने आप को थकाता है, कश्मीर से बाहर गया है, वक्त ज़ाया करता है। मैं वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ, मेरा बिलीव है और मैं आप समझिए इन बातों को, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। मेरा जो भी पैसा बचता है मैं उसको इसी चीज़ में जो है इन्वेस्ट सर्व करता हूँ। चला जाए मेरा पैसा, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन अगर बचे तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। इन ही बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास, अपने घर वालों की, अपने हमसायों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने आसपास के माहौल की जो है अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार जो है अदा करेंगे और एक ज़िम्मेदाराना रोल अदा करेंगे और ज़िम्मेदार शख्स जो है वो बनेंगे। इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगेबान।